हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC बाय देव सर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट है, हिंदी के जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी कराए जा रहे हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी आपके कराया जा रहा है। यूपी स्पेशल की क्लासें आपको दी गई हैं, कंप्यूटर की भी क्लासें दी गई हैं और यहाँ पर जीके का प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जा रहा है। बेहतर तैयारी आपकी चल रही है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखिए, दिया गया है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। चलिए जवाब दीजिएगा कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। किसका ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए VR अम्बेडकर। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। VR अम्बेडकर इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, VR अम्बेडकर। मसौदा समिति मतलब होता है प्रारूप समिति। भाई आप लोगों गलती कर रहे हो। देखो, मसौदा समिति मतलब होता है प्रारूप समिति और प्रारूप समिति में 7 लोग थे, जिसमें से अध्यक्ष के रूप में थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। यहाँ पर 22 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर में कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आपसे दिए गए हैं, है ना। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहा है प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता है। सही बात है। यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आंखों के लेंस की फोकस, जो आपकी फोकल लंबाई बहुत लंबी होती है। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है, इसे दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। और अगला है नेत्र गोलक अर्थात आई बाल में वृद्धि दोष के कारणों से होता है। तो ये जो आपकी गड़बड़ी थी वो ऑप्शन डी पर गड़बड़ी थी, अर्थात हाइपरमेट्रोपिया जो कहा जाता है वो दूरदृष्टि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दूरदृष्टि को कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन उसे निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। और दूरदृष्टि दोष के उत्पन्न होने के कारण नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अत्यधिक हो जाती है। क्या होती है? अत्यधिक हो जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। क्या? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये सही होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देना है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था। दोस्तों यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 23 नंबर में ऑप्शन देखिए बनेगा सी नंबर है महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने यहाँ पर डिजाइन किया था, जिसमें से लाल, हरा और पीला, क्या लाल, हरा और पीला रंग आपके थे इसमें से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार जो आपका है, मौलिक अधिकार को अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने का प्रयास किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ये बताइएगा जनसंख्या घनत्व जो आपका है सबसे अधिक कहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा जो आपकी जनसंख्या है वो आपके कहाँ पर निवास करती है भाई? आपके ऑप्शन डी, आपके बिहार में। कहाँ पर? आपके बिहार में। याद रखिएगा बिहार इसका आंसर राइट हो जाएगा। फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है। विश्व विरासत स्थल में कौन शामिल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आगरा का किला तो शामिल ही है ना। वहीं पर देखा जाए अजंता की गुफाएं भी शामिल हैं, भीमबेटका भी शामिल हो चुका है। यहाँ पर आदमगढ़ शैलाश्रय जो आपका है दोस्तों, ये विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। भारत में देखा जाए तो 40 विश्व विरासत स्थल हैं, है ना, जो कि इसमें शामिल हैं। आगे बढ़िएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है। तो पश्चिमी घाट की जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर अन्नाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपकी है, केरल में आपकी स्थित है। तो ऑप्शन देखिए ए नंबर। लगभग सबका जवाब बिल्कुल राइट आ रहा है। और अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए सरकारों के कदमों में से एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से एक नहीं है। दोस्तों 28 को ऑप्शन देना है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए बताइए, यहाँ पर 28 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो आपका है ये वित्तीय समावेशन के तहत आपकी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपका 28 का ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िएगा कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार क्या है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिए 29 को ऑप्शन जवाब आ रहे हैं आपका। याद रखिएगा पत्रकारिता, किस क्षेत्र में?
पत्रकारिता ऑप्शन बी वाला राइट बन जाएगा। ये आपके पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है 30 नंबर में? चलिए 30 को ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाए आपका सी नंबर दोस्तों, विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? आपके विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट आपकी प्रकाशित की जाती है और इस रिपोर्ट को विश्व के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण स्थिति के अमूल्य मार्गदर्शक माना जाता है। आगे बढ़िएगा कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन सा कब्जा कर लेता है? खाद्य श्रृंखला का आपने पर्यावरण पढ़ा होगा, जिसमें खाद्य श्रृंखला में शीर्ष कह रहा है, शीर्ष पर कौन होता है? तो सबसे शीर्ष पर मनुष्य को रखा जाता है। ठीक है, किसे? मनुष्य को रखा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि मनुष्य जो आपका है सर्वाहारी होने के कारण सभी उपभोक्ताओं में सर्वाधिक पोषण प्राप्त करता है। ऑप्शन सी बनेगा। अगला, अक्टूबर 2022 में बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? यहाँ पर जवाब देना है। इनका नाम है सेहान करुण तिलक। यहाँ पर सेहान करुणा तिलक, इसका आंसर आपका जो बनेगा वो डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है 33 नंबर का ऑप्शन देना है। तो देखिए यहाँ पर उत्सर्जन ये तो आपका है, पोषण भी है, प्रजनन है, लेकिन संचारण यहाँ पर आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाणकालीन संस्कृत स्थल नहीं है? नवपाषाणकालीन संस्कृत स्थल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देना है। वीडियो को भी एक बार लाइक कर दिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं क्लास में, है ना। और जो ऑफलाइन यहाँ पर जुड़े हुए हैं या ऑफलाइन वीडियो देखते हैं, जिनके पास टाइम नहीं मिल पाता है ऑनलाइन का, तो वो लोग भी यहाँ पर लाइक कर दिया करें भाई। ठीक है, तो सभी लोग बार लाइक कर दीजिएगा, फिर इसका जवाब दीजिए। 34 को ऑप्शन आ रहा है, डी नंबर कह रहे हैं आपसे कुंतासी। दोस्तों 34 का जो ऑप्शन है आया है, बिल्कुल सही आया है कि जो आपके नवपाषाण कालीन में आपका कोल्डिहावा है, मोहरगढ़ भी है, बुरजहोम है, लेकिन कुंतासी इसमें से शामिल नहीं है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है दोस्तों, एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है और गुजरात राज्य में स्थित था आपका कुंतासी। आगे बढ़िएगा कि आपसे बीकमिंग शीर्ष पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? बीकमिंग शीर्ष पुस्तक के लेखक पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा मिशेल ओबामा। नाम सुना ही होगा, मिशेल ओबामा, जो कि आपके अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है ना, उनकी पत्नी है मिशेल ओबामा, इन्होंने लिखा है बीकमिंग पुस्तक। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है उसे क्या कहलाते हैं? पत्ते का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है, जैसे पत्ती कोई भी होती है तो यहाँ से जुड़ा होता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डंठल। बोलते हैं ना, डंठल तोड़ दीजिए, पत्ती का डंठल तोड़ दीजिए। जैसे कोई भी पत्ती आपकी बनी होती है तो यहाँ पर भाई कहेंगे आप ये आपकी होती है, इसे डंठल खोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे को दिया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? दोस्तों यहाँ पर 37 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा ए नंबर। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 38 नंबर का ऑप्शन देना है। कह रहा यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है। बिल्कुल सही बात है। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रांतिपाती होता है। दोस्तों ये जो पॉइंट है ये आपका गलत दिया गया है, बी नंबर जो दिया है ये गलत दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्या होता है, इनके जो बीच की दूरी होती है वर्ग के व्युत्क्रांतिपाती, तो इस कारण से ये आप गलत दिया है। और यहाँ पर आगे बढ़िएगा, मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार 2022 है ये किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा, इनका नाम है शरत कमल अचंता। यहाँ पर जो आंसर आपका है याद रखिएगा कि ये टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या? टेबल टेनिस खिलाड़ी, इनका नाम है शरत कमल अचंता को प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए बनेगा। अगला दिया गया है, सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? सुल्तान जो रजिया के पिता थे दोस्तों इनमें से कौन थे? तो भाई आपने सुना होगा इल्तुतमिश का नाम, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी, है ना, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जिसका समय जो आपका था 1236 से 1240 तक समय रहा है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर हिंदी में, आप लोग कमेंट करिएगा कि आपका जीके में स्कोर कितना रहा है। अब आप लोग यहाँ पर चेक करिएगा कि आपका हिंदी में कितना स्कोर जा रहा है। कि कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 81 देना है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म आपका सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, अंगीकार का दिया गया है, स्वीकार दिया गया है, और उद्यम का उत्तम दिया गया है, अकाम का साकाम दिया है, औन्नत का उन्नत दिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए उद्यम आपका देखो नहीं शब्द दिया गया है, जल्दीबाजी में गलती मत करिएगा। उद्यम का दिया गया है उत्तम, और
अकाम का साकाम है, और यहाँ पर देख सकते हैं औन्नत का उन्नत है, अंगीकार का स्वीकार। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका सुमेलित कौन सा, यहाँ पर ए नंबर अंगीकार। क्योंकि अंगीकार एवं स्वीकार परस्पर समानार्थी हैं। क्या है ये, समानार्थी हैं। पूछा गया है विलोम, तो भैया जो अंगीकार और स्वीकार क्या है, एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, ये तो समानार्थी, ये पूछा गया विलोम, इसका मतलब आपका ये नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है सही वर्तनी यहाँ पर बताना है। सही वर्तनी कौन सी है, ईर्ष्यालु और ईर्ष्या हमेशा बनता है क्वेश्चन यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 82 का ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ईर्ष्यालु, जो कि ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। दिए गए वाक्य रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, जो सबसे बेस्ट हो उसी को आपको ऑप्शन के अनुसार उठा के भरना है। यहाँ पर दिया अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बताइएगा कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, क्या होना चाहिए, इसकी जगह होते हैं, यहाँ पर आंसर सी वाला राइट हो जाएगा। दिए भाग में आपकी त्रुटि दी गई है, तो बताइएगा कौन से भाग में त्रुटि है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। देखो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 84 देना है। 84 में भाई जो गड़बड़ी है उसको सुधारने का प्रयास करें। सुंदर शोभा है ना, सुंदर और शोभा शब्द समानार्थी हैं। सुंदर जो दिया है और शोभा ये समानार्थी हैं दोस्तों, तो ये गड़बड़ी आपके कहाँ पर है, डी नंबर में। तो दोनों में एक चीज आपको भरना चाहिए था। अगला है अंधेरा करना मुहावरे का अर्थ बता दीजिएगा। तो यहाँ पर होता है अन्याय करना, क्या अन्याय करना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला दिया गया है रिक्त स्थान आपको भरने के लिए यहाँ पर बताइएगा क्या भरेंगे। पेड़ पर चिड़िया क्या करती है भाई, चहचहाती हैं, ऑप्शन देखिए ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें। यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची क्या बनेगा, तो इंद्र का पर्यायवाची देवराज होता है, क्या होता है, देवराज होता है, पुरंदर भी होता है, शक्र भी होता है, मधवा भी होता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी वाला भरेगा। अगला दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द को चयन करना है। तुरंगी दोस्तों दिया गया तुरंगी, और तुरंगी की बात करें, तुरंगी बोला जाता है घुड़सवार को। किसे, घुड़सवार को कहा जाता है दोस्तों, घुड़सवार को। ठीक है, जैसे तुरंग मतलब होता है घोड़ा, तुरंगी मतलब होता है घुड़सवार होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि जो ना जाना गया हो उसके लिए बताइए क्या शब्द बनेंगे। जो ना जाना गया हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर होता है अज्ञात, क्या होता है, अज्ञात, ऑप्शन ए बनेगा। अगला दिया गया है रिक्त स्थान आपको भरने के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। परिवर्तन का नियम है, मतलब आपने देखा होगा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, आपने देखा होगा, ये तो आपने बहुत ही बार सुना है कि चाय बेचने वाला पीएम बन गया। तो भैया आपने ऐसे उदाहरण बहुत देखा होगा कि जो मेहनत करेगा सफलता तो उसको मिलेगी, चाहे वो चाय बेच रहा हो चाहे कुछ भी बेच रहा हो। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़िएगा कि दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। दोपहर के बाद का समय दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर होता है अपराहन, क्या होता है, अपराहन होता है। इसमें भी गड़बड़ियां हो जाती हैं। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द आपको बताना है समानार्थी शब्द। जिसकी जीविका निश्चित ना हो, जिसकी जीविका निश्चित ना हो दोस्तों, यहाँ पर आंसर 92 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो इसे बोलते हैं आकाश वृत्ति, क्या बोलते हैं, आकाश वृत्ति, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका है नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उग्र का विलोम शब्द क्या होता है। उग्र का विलोम क्या होता है दोस्तों, सौम्य होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उग्र का होता है सौम्य होता है ना। जैसे कोई बहुत बच्चे होते हैं गुस्सैल प्रकृति के होते हैं, तो कुछ लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। दिए गए वाक्य का भाग यहाँ पर दिया गया है, जो त्रुटि आपको दिया है उसको चिन्हित करना है, और त्रुटि ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डी लगा दीजिएगा। दोस्तों 94 वाले में देखिएगा, कह रहा है प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली गई हैं, यहाँ पर त्रुटि है या नहीं। प्रस्तुत दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर प्रस्तुत दिया गया है, गड़बड़ी मिल गई आपके फर्स्ट वाले में, प्रस्तुत होता है ना कि प्रस्तुत होता है, तो इस कारण बी नंबर आपका गलत दिया गया है। सही वर्तनी आपको चयन करना है यहाँ पर 95 में, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है अद्वितीय, और अद्वितीय जो दिया है वो ऑप्शन डी वाला आपका राइट हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। अब आपके यहाँ सामने आ गया गद्यांश। गद्यांश को कैसे भरा जाता है दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जो गद्यांश दिया गया है कि मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला। अब यहाँ पर पहला नंबर दिया है, इसका मतलब आपके यहाँ पर जो 96 नंबर दिया है, तो 96 में 4 कोई एक है आपको भरना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो भरा जाएगा प्राणी, यहाँ पर उठाकर भरिए, तो आप कहेंगे कि मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है ना, प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से ही बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस, यहाँ पर देखिए साहस भरा जाएगा। तो ये क्या होते हैं, जो गद्यांश आपका दिया है इसे आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद सॉल्व कर लेंगे, कोई गलत नहीं है।
गद्यांश कोई भी हो सकता है, बस तरीका आपको मालूम। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी पीडीएफ आपकी है जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग जीके की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जीके में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर पीडीएफ आपकी कंप्लीट की गई है और काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि जीके वाले में आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न और यहाँ पर मिक्स जीके जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वन लाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, ज्योग्राफी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 250 समझिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स हैं जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है जिसे आप लोग मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं, इसी में वन लाइनर भी हैं और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर यूपी जी के दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट यूपी जी के है जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी और आप यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपकी रेट रखी गई दोस्तों और पीडीएफ में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।